मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आपको पता है कि शाम 7 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण करेंगे। उसमें सबसे ज़्यादा लाभ बिहार को मिला है। बहुत सारे मंत्री बनाए जा रहे हैं, हर वर्ग से मंत्री बनाए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा मंत्री बिहार में ही बनाए जा रहे हैं। इस चुनाव में सबसे ज़्यादा लाभ बिहार को मिला है, लेकिन विषय आज यह नहीं है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों का स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे मनीष कश्यप का। मनीष कश्यप का बात क्यों कर रहे हैं और बिहार के मंत्रिमंडल का बात क्यों कर रहे हैं। मनीष कश्यप को जब वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था, उस समय सारे लोग बहुत चीख चीख के यह कह रहे थे कि मनीष कश्यप ने बहुत बड़ी गलती कर दिया। उसको धोखेबाज, बिकाऊ, किन किन शब्दों से नहीं नवाजा गया कि जनता को धोखा दे दिया। आज बिहार से सबसे ज़्यादा मंत्री बनाए जा रहे हैं। उसके पड़ोस से ही सतीश चंद्र दूबे मंत्री बनाए जा रहे हैं। तो अगर सबसे ज़्यादा मंत्री बिहार से बनाए जा रहे हैं तो बिहार को इसका लाभ मिलेगा कि नहीं। अगर इंडी गठबंधन का सरकार बनता तो कितना मंत्री बनता, सब इसका तो गारंटी नहीं है ना। ये तो गारंटी नहीं था कि सबसे ज़्यादा। अब जब 4 सीट पाए हैं लालू यादव के बेटा, तो वह ज़्यादा मंत्री पद पाते कि उत्तर प्रदेश में 36 सीट पाए हैं अखिलेश यादव, वह ज़्यादा मंत्री पाते। 29 सीट पाके ममता बनर्जी ज़्यादा मंत्री पाती कि तमिलनाडु में डीएमके ज़्यादा मंत्री पद पाती। तो इस सरकार में सबसे ज़्यादा मंत्री अगर बिहार से बनाए जा रहे हैं तो यह फायदा सीधे बिहार को होगा कि नहीं। अब पहली बात। और दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर दिया मनीष कश्यप, और मनीष कश्यप के ज्वाइन करने के बाद सरकार वह पार्टी में हो गया, मनोज तिवारी का खुल के प्रचार किया, दिल्ली की 7 सीटों पर सफलता भी मिली भारतीय जनता पार्टी को, तो लाभ मनीष कश्यप के चाहने वाले, मनीष कश्यप के समर्थक, स्वयं का मनीष कश्यप का कोई व्यक्तिगत हित तो है नहीं, लेकिन उसका लाभ लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वह गलत निर्णय लिया था कि सही निर्णय लिया था। आज मैं पूछना चाहता हूं, जो उस समय गाली दे रहे थे कि मनीष कश्यप बिकाऊ है, मनीष कश्यप पैसे पे बिक गया, वो पैसे पे नहीं बिका था। जितने लोग हैं, बड़े बड़े जितने नेता लोग हैं, हमको लगता है कि युवा पीढ़ी में सारे लोगों से अच्छा विजन, अच्छी सोच और अच्छी समझ रखता है मनीष कश्यप। और अब मनीष कश्यप पार्टी में है, एक मजबूत स्तंभ पकड़ के है। इस मंत्रिमंडल में नहीं, लेकिन जब अगला मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, इसलिए कि अभी अब कुछ ही दिन बाद चुनाव है दिल्ली में, तो हो न हो मनोज तिवारी भी मंत्री बनाए जाएं, तो एक मंत्री भी होगा। बिहार की समस्याओं को लेके जिन शेखावत से, राजस्थान के जल संसाधन मंत्री से जो मनीष कश्यप मिला था, जिन समस्याओं को उठाया था, वह पुनः इस बार भी मंत्रिमंडल में उनको जगह मिली है, तो वह एक अलग हैं। तो इतने सारे लोगों से अगर मनीष कश्यप का संबंध है तो इसका फायदा किसको मिलेगा।
और कौन दूरदर्शी है, कौन भविष्य के प्लानिंग को, भविष्य को, परिस्थिति को देख के सही समय पे सही निर्णय लिया। सवाल यहाँ है, अगर वह चुनाव लड़ जाता और चुनाव लड़के मान लीजिए कि वह वोट कटवा बन के, जैसे तमाम लोग वोट कटवा बन के लड़े, उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, तो अगर भाजपा को हरा देता तब वह क्या क्या मिल जाता उसको सम्मानित कर देते तेजस्वी यादव। लालू परिवार मनीष कश्यप को पूरा तरजीह देता, सम्मान मिल जाता। आपको लगता है? आज के डेट में बिहार में मनीष कश्यप के जाने का यह लाभ है कि पैरेलल तेजस्वी के सामने एक युवा नेतृत्व खड़ा हो गया। वह खुल के बोल भी रहा है और खुल के सवाल भी उठा रहा है, और बिहार का नौजवान देख भी रहा है। तो ये लाभ मिला है बिहार को मनीष कश्यप के जाने से, भारतीय जनता पार्टी को। तो ये मेरे कहने का मतलब कि सफलता किसको मिली आज। कल अगर विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिलता है, विधानसभा का दायित्व उसको दिया जाता है, अब तो मजबूत हो गया दायित्व ना। उसने एक जगह अपने सफलता का झंडा गाड़ के यह साबित कर दिया कि मैं जिन सीटों पे, बहुत सारे लोग प्रचार किए लेकिन कन्हैया कुमार को उसने हरा दिया, उसका जाना सफल रहा। वो नहीं जाता तो भी सफलता मिलती या हो सकता था, लेकिन फिलहाल तो यह कहा जाएगा ना कि मनीष कश्यप के जाने का लाभ मनोज तिवारी को मिला। अब मनोज तिवारी के लिए अगर मनीष कश्यप इतना किए हैं तो कल मनीष कश्यप के लिए मनोज तिवारी उठा के रखेंगे? नहीं उठा के रखेंगे। और स्वाभाविक है कि पूरे जिस तरह से दिल्ली में सफलता मिली है उसमें कहीं न कहीं एक कारक मनीष कश्यप को भी माना जा रहा है। जो पूर्वांचली वोट है उसमें मनीष कश्यप का बहुत बड़ा योगदान कहा जा रहा है। हो सकता है कि बिहार में लड़ाया जाए या दिल्ली में ही किसी पूर्वांचली सीट से मनीष कश्यप को लड़ा दिया जाए, यह भी हो सकता है। दोनों हाथ में लड्डू है, चारों तरफ अब प्रयोग किया जाएगा। यह सफलता मिली है मनीष कश्यप को। आने वाले दिनों में चाहे बिहार विधानसभा या देश में मनीष कश्यप की सफलता दिख रही है। एक तो बहुमत की सरकार नहीं बनी, जो सीटें आई हैं उसमें एक कारक तो बना ना मनीष कश्यप। तो सही समय पे सही निर्णय हमेशा कामयाबी दिलाता है, और अगर आप सही निर्णय नहीं लेते हैं तो आपकी असफलता तय है। तो आज उन लोगों को सोचना चाहिए जो कल मनीष कश्यप को बहुत उल्टा सीधा कह रहे थे, आज उनके मुंह पे ताला लग गया है। मनीष कश्यप उनसे बहुत आगे निकल गया है। शायद इसी चीड़ में, इसी खीज में, इसी द्वेष बस यह सारी बातें होती थी। मनीष कश्यप अब राष्ट्रीय फलक पे चला गया है। विभिन्न लोकसभाओं में, विभिन्न जो क्रम में जो चुनाव हुआ है, सभी क्रमों में मनीष कश्यप का प्रयोग किया गया है। और जहाँ जहाँ मनीष कश्यप चुनाव प्रचार किया है उसमें बहुतायत की संख्या में सफलता मिली है। तो मनीष कश्यप ने बहुत अच्छा तीर मारा है, और मनीष कश्यप की सफलता इसी में थी, और यही उसकी सफलता का राज है। उसका भविष्य उज्जवल है। और जो लोग गलती से गलत ट्रैक पकड़ लिए हैं उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। इसी के साथ फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।